सूखे थे वृक्ष, बंजर थी धरती और हर तरफ था गंदगी का साया। ऐसे में यहाँ आसपास रहने वाले लोगों के मन में एक विचार आया कि गंदगी में रहना क्या है हमारी मजबूरी, या इसकी सफाई करना है हमारे लिए जरूरी। दोनों में से एक का चुनाव करना था जरूरी, तो लोगों ने किया हरियाली और स्वच्छता का चुनाव और उन्होंने कदम बढ़ा लिया प्रकृति की ओर, हरियाली की ओर, और बदल दी इस गंदगी की तस्वीर। आज इसकी तस्वीर क्या है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। आप जिस जगह पे आज खड़े हैं, कुछ समय तक यहाँ पे लोग खड़े होना क्या इसके आसपास आना भी पसंद नहीं करते थे। गंदगी का अंबार पड़ा हुआ होता था और लोग इससे बच के निकलना चाहते थे। बच्चे घर से निकलना नहीं पसंद करते थे। बट एक समय ऐसा आया कि 4 दोस्त हम लोग खड़े होकर सोचते थे कि ये गंदगी आखिर आया कहाँ से इस जगह पे, और ये गंदगी फेंकने वाले भी हम ही हैं। तो क्यों ना हम मिल करके ही इस जगह को साफ़ करें और इसको ऐसा बनाएं कि लोग इसको भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हमारा नेचर, वाटर लेवल और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो तीनों ही हमारे सांस लेने के लायक हो और भविष्य में बच्चे इसमें खेल सकें। गंदगी का अंबार, कूड़े का ढेर, न सांस लेने लायक हवा और न कोई पेड़। यहां जिया जाए तो भला कैसे? कुछ इन्हीं सवालों से जूझ रहे थे वसुंधरा के निवासी। लेकिन सवाल ये भी था कि आखिर जिस जगह की शिकायत वो लोग कर रहे थे, उसकी इस दशा के जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं वहां रहने वाले लोग ही थे। मन में चिंता थी भविष्य को लेकर, क्योंकि यदि इसी तरह गंदगी का ढेर बढ़ता रहा तो शायद जिंदगी जीनी दूभर हो जाती। बच्चे कहाँ खेलते और बीमारियों से दूर कैसे रह पाते? परेशानी उनकी थी तो इस उलझन से निकलने का रास्ता भी उन्हीं का था। बस जरूरत थी तो एक सही कदम की। कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें पता है कि अपने आसपास में, हमारे घर के आसपास हरियाली कितनी आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। तो और चूँकि ये एरिया जो है सो बहुत ही गंदगी प्रदूषित था, पेड़ पौधे बहुत कम थे, तो हम लोगों ने सोचा कि इस प्रदूषण को ख़त्म करना है और सफाई करनी है। उसको करने के लिए हमने जो है सो सोचा कि यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगाए जाएं, साफ़ सफाई किया जाए। हाथों में झाड़ू और कचरा एक तरफ करते यहाँ के लोग। जिसने देखा वो साथ देने चला आया और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर किसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कचरे की इस लंबी बेल्ट को लोगों ने अपनी मेहनत से एक मैदान में तब्दील कर दिया। हमने जब यहाँ से पूरा कूड़ा उठाया, सफाई की, उसके बाद हमारे सामने मुख्य समस्या ये थी कि अब इसमें ग्रीनरी कैसे लाई जाए। फिर हम सब ग्रुप मेंबर्स ने इकट्ठे हुए और हमने ये डिसाइड किया कि हम नर्सरी से जाएं, वहाँ से पौधे लेके आएँ और पौधे लगाएं। बीज हमने बोए फूलों के, और इस तरह से हम एक कदम स्वच्छता की ओर या हरियाली की तरफ बढ़े हैं। अपनी मेहनत और संकल्प से यहाँ रहने वाले पुरुषों ने मेहनत कर इस जमीन का रूप ही बदल दिया। पेड़ पौधे लगाने के बाद हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न हुई कि इनको हम बढ़ता हुआ कैसे देखें। बढ़ता हुआ देखने के लिए इसमें डेली पानी डालने की ज़रूरत थी या और तरीके की संरक्षण इसको करने की ज़रूरत थी। हमने अपने अपने घरों में अपनी धर्मपत्नियों से इसके लिए सहायता मांगी कि आप इसमें कुछ सहयोग कर सकें तो करें। उन्होंने बहुत खुशी खुशी इसमें अपना योगदान दिया। हमारे ऑफिस जाने के बाद वो इसमें पानी देती थी, दिन की धूप में वो इसमें पानी देती थी, शाम को जब उनको मौका मिलता था तब वो पानी देती थी, या जो भी सफाई इसमें करनी होती थी वो सफाई करती थी। वहीं महिलाओं ने वृक्षों को पूर्ण मातृत्व स्नेह से सींचा और गंदगी के इस ढेर को हरियाली में तब्दील कर दिया। हमारे हस्बैंड यहाँ पे जब हमें बताया कि यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्क बनाना है, यहाँ कूड़ा पड़ता था, तो हम लोग खुशी खुशी तैयार हो गए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने की कोई जगह नहीं थी और गंदगी थी। तो हम लोगों ने खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमने उनका साथ दिया। वो लोग यहाँ पे सुबह शाम आते हैं, हम पानी डालने आते हैं और उनका साथ में योगदान देते हैं। और कभी वो लोग
टूर पे भी जाते हैं तो ये नहीं लगता कि हम लोग मतलब पौधों को सूखने दें। हम सुबह शाम यहाँ आते हैं, रूटीन से आते हैं। हम लोग इस पार्क में पौधों को इस तरीके से सींचते हैं जैसे कि एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। यहाँ के पौधे हम लोगों के लिए एक बच्चों की तरह हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने बच्चों को वो भविष्य देना है, एक हरा भरा एक स्वच्छ वातावरण का भविष्य देना है। ये सोच करके हम लोग यहाँ आते हैं, इन पौधों के साथ में मेहनत करते हैं। और हम लोग जब इस पार्क में आते हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं, हम लोग को बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि हम जैसे अपने बच्चों को एक प्रेरणा भी दे रहे हैं, एक शिक्षा भी दे रहे हैं कि किस तरीके से आगे जा कर के आप लोगों को पेड़ पौधे लगाने हैं, कैसे उनका देखभाल करनी है। इसमें भी एक बहुत बड़ा मुझे महसूस होता है कि हम योगदान दे रहे हैं। कहते हैं कि कुछ पाने की ललक अगर सच्ची हो तो बस जुट जाइए, कामयाबी फिर आपके कदम जरूर चूमती है। कुछ ऐसा ही अगर समाज में हर कोई सोचे तो एक एक कदम जो बढ़ेगा हरियाली की ओर, तो प्रदूषण का नामो निशान ही नहीं रहेगा। निरंतर लोगों के प्रयासों से बदला इस जमी का आकार, हुआ यहाँ के लोगों का हर सपना साकार। फिर आया एक नया रोशन सवेरा और दूर हुआ गंदगी का अंधेरा। जी हाँ, लोगों की मेहनत रंग लाई और फिर यहाँ हरियाली छाई। और ये सब हुआ लोगों के एक कदम के कारण, एक कदम स्वच्छता की ओर।